अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने ये स्टडी किया था कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और ये सारा हम लोगों ने जो है ना वो पढ़ लिया था। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कैपेसिटर का ये जो लास्ट वाला था ना, C इज़ इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी ओवर बी माइनस ए तक हमने पढ़ा था। ये हमने रिलेशन जो है ना वो यहाँ से पॉइंट आउट कर डिड्यूस कर लिया था, लेकिन इसका जो है ना एंड से थोड़ा सा रहता था। ये हमारे पास इस तरह से था बेटा कि अगर हमारे पास इस तरह से हम लें, एक कैपेसिटर लें जिसकी जो है ना वो दो प्लेट्स और स्फेरिकल कैपेसिटर लिया ना, सेंट्रल स्फेरिकल कैपेसिटर के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और एक्सटर्नल के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। इसके अराउंड यहाँ पर हम एक गाशियन सरफेस इमेजिन करते हैं, और प्लस क्यू वाली प्लेट ए डिस्टेंस पे है और माइनस क्यू वाली प्लेट बी डिस्टेंस पे है। तो हमने जब कैपेसिटेंस निकाली थी तो वो किसके बराबर आई थी? C इज़ इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी ओवर बी ए बी माइनस ए। अब हमने निकालनी है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। अब इस तरह से बेटा कि ये जो कैपेसिटर है ना, ये सिर्फ इस एक कैपेसिटर इस प्लेट्स के ऊपर मुश्तमिल है। ये वाली प्लेट जो है ना ये यहाँ पर नहीं है, ये इन्फिनिटी पे चली जाती है। ठीक है, और इसका रेडियस जो है ना वो कैपिटल आर है। तो हम पहले इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, बी माइनस ए डिवाइड कर देंगे, ए बी के साथ कट जाएगा ए ओवर बी माइनस ए। एक्चुअली हम बी को इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट इन्फिनिट पुट कर देते हैं तो ये पूरी वैल्यू इन्फिनिट हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसको रीअरेंज किया है। रीअरेंज इस तरह से किया है कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाएगा। Here A and B are the inner and outer radii of a spherical shell respectively. Putting the values B is equal to infinity and A is equal to R. तो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा ना कैपेसिटेंस कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर, देन वी विल कैलकुलेट फर्स्ट। हम सबसे पहले जो है ना इसको कैलकुलेट करेंगे, देन एंड पे ये वाला जो है ना वो कर देंगे। कि अलहदा से नहीं करना, ये लास्ट ईयर आई थिंक जो मैंने ना पेपर के अंदर क्वेश्चन दिया था तो बच्चों ने सिर्फ यही लिख दिया था, लेकिन आप लोगों ने ऐसे नहीं करना है। कैपेसिटेंस पहले पूरी स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैलकुलेट करनी है एंड देन इसके लिए करनी है। ठीक है, अब हमने आर की जगह ए की जगह पे आर पुट कर दिया और बी की जगह पे इन्फिनिट पुट कर दिया। आर ओवर इन्फिनिटी ये टर्म ज़ीरो के बराबर हो गई, और 1 माइनस ज़ीरो ज़ीरो 1 सॉरी और आर, तो ये हमारे पास C इज़ इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गई है। ठीक हो गया। हाँ जी, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है ये कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की हमारे सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है, तो हमने ये नहीं करना। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि हमारे पास जो है ना वो कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस ऑफ स्टोरिंग चार्ज। एंड हम जब FSC के अंदर ये पहले चैप्टर के अंदर है कि कैपेसिटर जो है उसके दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे ये दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, प्लस और ये माइनस वाली हो गई और ये वाली हो गई प्लस वाली। प्लस ये दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट करता है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स के दरमियान में एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी कैसे स्टोर होती है? एक्चुअल में जब हमारे पास ये प्लेट्स हमने ले ली हैं तो एक प्लेट के ऊपर हमने ये पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट कर दिया। मैं एक प्लेट की बात कर रही हूँ फ़िलहाल। तो एक्चुअल में तो ये दोनों प्लेट्स होती हैं और बैटरी के साथ अटैच होती है, जो पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव प्लेट्स होती है। अब जब पॉजिटिव एक हो गया तो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को इसको डिपॉजिट करने के लिए बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर एक और मैं पॉजिटिव चार्ज लाना चाह रही हूँ तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। जब इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो बैटरी जो है, यहाँ पर बैटरी लगाई हुई है, इस बैटरी को हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और ये बैटरी वर्क करेगी इस पॉजिटिव चार्ज को इसके ऊपर स्टोर करवाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो चार्ज आ गए। अब जब तीसरा चार्ज इनकमिंग होगा उसको स्टोर करवाने के लिए बैटरी को मज़ीद वर्क करना पड़ेगा। अब ये जो वर्क होगा ये इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, और अब उसी एनर्जी को हमने कैलकुलेट करना है। Consider a capacitor with the capacitance C which is connected to a battery of EMF V. If dq charge is transferred from one plate to the other, then work done dW will be dW is equal to VdQ. This work done is stored in the form of electric potential energy. तो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होगा? एनर्जी की फॉर्म में। तो डी हमें ये वैसे हम लोग पढ़ के आए हैं ना पहले, dW इज़ इक्वल टू VdQ। ये पोटेंशियल की डेफिनेशन है ना, V इज़ इक्वल टू dW ओवर dQ। तो dW को इधर ही रख देंगे तो VdQ, ये जो हमने इक्वेशन लिख ली है। When the capacitor is fully charged then the total energy store is। अब हमने क्या करना है कि कैपेसिटर पहले इनिशियली ज़ीरो चार्ज पे था ना, तो अब हमने उसको क्या करना है? फुल चार्ज करना है। जब हमने उसको फुल चार्ज करना है तो पहले चार्जिंग कितनी थी? ज़ीरो। हमने उसको क्यू पे लेके जाना है तो हम इसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे सारे को। ठीक है, अब VQ इज़ इक्वल टू CV, तो V किसके बराबर आ जाएगा? Q ओवर C। ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया क्योंकि DQ की फॉर्म में इक्वेशन थी।
ठीक है। अब जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्यू की इंटीग्रेशन पावर में 1 प्लस और डिवाइड कर देंगे पावर के साथ, तो क्यू स्क्वायर ओवर 2, तो 1 ओवर सी क्यू स्क्वायर ओवर 2। तो अगर हम क्यू की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर क्यू इज़ इक्वल टू सी वी, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर सी के साथ कैंसिल, तो यू इज़ इक्वल टू सी वी स्क्वायर। अब यहाँ पर बात ये है कि जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में आई है, कैपेसिटेंस की फॉर्म में और वोल्टेज की फॉर्म में, लेकिन एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ठीक है। तो हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करने के लिए इस इक्वेशन को हमने सी की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि ये है, और वी की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि ई डी के बराबर है। जब हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास बन जाती है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी और ई स्क्वायर डी स्क्वायर, एक डी इस डी के साथ कैंसिल हो जाता है। जब एक डी इस डी के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा यू इज़ इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी। अब हमने क्या कैलकुलेट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। नेक्स्ट भी हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यू ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया ज़रब डिस्टेंस। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर आ जाएगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये एनर्जी की वैल्यू तब है जब दो प्लेट्स के दरमियान में वैक्यूम था। क्या था, वैक्यूम। अगर हम यहाँ पे वैक्यूम की जगह पे क्या पुट करते हैं, अगर कोई हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रखने से हमारे पास क्या हो जाता है, एक डाइलेक्ट्रिक फैक्टर ऐड हो जाएगा एप्सिलॉन के, और एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। उसके बाद है कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक। ये हमने भी जो इससे पहले वाला टॉपिक है ये हमें पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के रखने से कैपेसिटेंस, ये देखेंगे ये हमारे पास एक बैटरी दिखाई हुई है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये है हमारे पास कैपेसिटर, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। लेकिन देखें कि अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक आ जाता है, डाइलेक्ट्रिक ये प्लेट्स दो और उसके दरमियान में डाइलेक्ट्रिक, इधर पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ये किसके ऊपर मुश्तमिल होगा, एटम के ऊपर ना। तो एटम के ऊपर इस तरह से ना ये डाइपोल्स क्रिएट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव प्लस। अब यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज की लेयर आ जाएगी। अब जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर लेयर आ जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे, इधर ऑपोजिट सब्सिक्वेंटली इधर पॉजिटिव चार्ज की लेयर आ जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएंगे। तो कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक के रखने से चार्ज की स्टोर करने की एबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के दरमियान में क्या हो जाता है, ड्रॉप। देखो ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे, लेकिन इस हाई पोटेंशियल को कम करने के लिए क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इस लो पोटेंशियल को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जो दोनों के दरमियान में पोटेंशियल, फॉर एग्जांपल ये 10 पे था, ये 2 पे था, ठीक है, लेकिन ये अब किस पे चला गया है, ये 6 पे चला गया है और ये 4 पे। तो दोनों के दरमियान में डिफरेंस तो कम हो गया ना। पहले कितना था, 6 - 4 2, पहले कितना था 10 - 2 8। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। इसको रीड आउट कर लेते हैं। कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड विद बैटरी ऑफ EMF V। लेट A इज द एरिया ऑफ द प्लेट एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। इफ चार्ज Q इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर when there is a vacuum or air as a medium between them the plate, then Q is equal to CV, where C is the capacitance of the capacitor, for which for the case of parallel plate capacitor is expressed as C is equal to A epsilon naught over D. Michael Faraday in 1937 investigated that if the space between the plates of the capacitor is filled with some dielectric medium, then the charge stored in the capacitor increase to Q and hence the capacitance of the capacitor also increase. जैसे मैंने अभी आपको बताया चार्ज इंक्रीज़ कर जाएगा तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। तो ये न्यू चार्ज है जो कि स्टोर है, Q प्राइम इज इक्वल टू C प्राइम V। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बराबर होगा, Ke इज इक्वल टू C प्राइम ओवर C। द फैक्टर बाय विच द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ अभी। एज़ कम्पेयर टू द कैपेसिटेंस विच एयर इज़ द मीडियम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमें अभी पढ़ के आए हैं कि C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो C प्राइम किसके बराबर होगा, A एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं दोबारा लिखती हूँ, C प्राइम लिखती हूँ पहले, A एप्सिलॉन नॉट K ओवर D, और C किसके बराबर होगा, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो ये कैंसिल, A भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो Ke किसके बराबर आ जाएगा, C प्राइम ओवर C। क्लियर। The factor by which the capacitance of a capacitor increase as compared to the capacitance with air as a medium is called dielectric constant Ke. K is equal to C prime over C, where C prime is equal to Ke C prime। Ke की वैल्यू पुट करेंगे, C की वैल्यू पुट करेंगे तो C prime is greater than by C by factor of
Ke. The dielectric constant K is a dimensionless quantity. It is also called relative permittivity of the मीडियम. अब इफेक्ट ऑफ डायलैक्ट्रिक मीडियम की बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी, कि जब हमारे पास किसी भी मीडियम को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है डायलैक्ट्रिक मीडियम को, तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट उसके एक फैक्टर है जो कि इंट्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है, तो अगर हम दो चार्जेस के दरमियान में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, देन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज डिक्रीजेज बाय फैक्टर के. जैसे कि इसके डिनोमिनेटर में आ गया ना, जब चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो क्या उसको कर देती है, डिक्रीज़ कर देती है. ठीक है, उसके बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो उसके भी डिनोमिनेटर में आ रहा है, तब भी जो है ना हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा. यहाँ पर देखें एफ ई इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस decreases in the presence of dielectric medium. If Ke is the dielectric constant of the corresponding dielectric medium, then the electric field intensity at any point due to point charge will be. तो E is equal to 1/4πε0 Ke Q over R स्क्वायर. तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर के अंदर आ गया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सर्फेस ऑफ चार्ज कंडक्टर विच इज इमर्स्ड इन अ डायलैक्ट्रिक मीडियम ऑफ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर ε0 के, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. आगे जो है ना वो कुछ मटेरियल्स के डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट बताए गए हैं, आप लोगों ने डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बताई गई है. आप लोगों ने इसमें से एयर की कर लेनी है, जो सबसे ज़्यादा है इनमें से देख लें जो सबसे ज़्यादा किस चीज़ की है. मेरा ख्याल है कि वाटर की है, ये दो, बल्कि 233 है, किसकी है, स्ट्रोंशियम टाइम, बल्कि ये याद कर ही लीजिएगा डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है, उसके बाद है जी डायलैक्ट्रिक एज एन एटॉमिक व्यू. एटॉमिक व्यू के अंदर डायलैक्ट्रिक क्या होता है, डायलैक्ट्रिक आर द इंसुलेटिंग मटेरियल थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास. तो अभी मैंने आपको पोल्स के बारे में बताया, यही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है इजीली बिकॉज दीज मटेरियल्स आर वेरी हाई. अब डायलैक्ट्रिक मटेरियल जो है ना ये इंसुलेटर लेना है हमेशा. अच्छा, इंसुलेटर जो होता है ना उनमें से कभी भी करंट पास नहीं होता, लेकिन जो डायलैक्ट्रिक मीडियम होता है ना, डायलैक्ट्रिक और इंसुलेटर में एक्चुअल में फ़र्क यही होता है कि एक तो डायलैक्ट्रिक होता है जिसके ऊपर पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन इंसुलेटर होता है वो किसी भी सूरत में जो है ना उनके ऊपर पोल्स भी क्रिएट नहीं होते. बिकॉज दीज मटीरियल्स आर वेरी हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल पेपर, पायरेक्स, पोलिस्टाइरीन, transformer oil, pure oil, silicon, pure water, silicon, etc. There are two types of dielectric, polar dielectrics and non-polar dielectrics. जिनके ऊपर पोल्स क्रिएट हो जाते हैं उनको हम पोलर डायलैक्ट्रिक कहते हैं, और जिनके अंदर पोल्स क्रिएट नहीं होते उनको हम नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक कहते हैं. तो नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स कौन से होते हैं? पोलर डायलैक्ट्रिक इस तरह से होता है कि जब हमारे पास जो नॉर्मल सिचुएशन होती है ना, तो उसके अंदर ये एक एटॉमिक व्यू है. ठीक है, एटॉमिक व्यू के अंदर ये ना बिल्कुल रैंडम शेप के अंदर एटम्स डिस्प्लेस हुए होते हैं, पॉजिटिव एक साइड पे नेगेटिव. जब ये बन जाते हैं इनको हम डाइपोल कहते हैं. ठीक है, लेकिन जब हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन शो की गई है. मीन यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और नेगेटिव वाली साइड पे पॉजिटिव आ जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से अपना ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाला क्रिएट हो जाता है, इंड्यूस. उसको हम किस तरह से शो करते हैं, इस तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव. डायलैक्ट्रिक मटेरियल तो इस तरह से ये जो इंटरनल फील्ड होता है ये कैपेसिटेंस को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है. दो मटेरियल विच हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट रो आर कॉल्ड पोलर डायलैक्ट्रिक. दिस मटेरियल कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर परमानेंट डायपोल. ठीक है, इनके एक परमानेंट डायपोल कुछ के होते हैं जो मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो वो अलाइन हो जाते हैं. उनके अंदर ये जैसे ये दिखाया गया ना इस फिगर के अंदर, ये डायपोल मौजूद हैं, लेकिन हमने सिर्फ इनको क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अप्लाई करके सिर्फ इनको हमने अलाइन किया. ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द पोलर मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड. एज द रिजल्ट these materials have no net dipole moment. When the external electric field is applied, then the dipoles tends to align themselves with the external electric field, but the thermal agitation tends to keep the dipoles randomly oriented. Hence the partial alignment of electric dipole is produced in a polar dielectric medium.
for specific electric field strength. However, the alignment of dipoles can be increased by increasing the external field and decreasing the temperature. टेम्परेचर डिक्रीज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि डेफिनेटली अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो मॉलिक्यूलर की जो मॉलिक्यूल्स की आपस में मोशन है ना वो भी इंक्रीज़ कर जाती है. जब वो इंक्रीज़ कर जाती है ना बच्चों, तो फिर क्या होता है हमारे पास कि वो आपस में टकराते हैं और टकराने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो उनकी अलाइनमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो सकती. तो हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़. नेक्स्ट इज़ द नॉन पोलर डायपोल. नेक्स्ट नॉन पोलर डायपोल कौन से होते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कौन से होते हैं? द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विच डू नॉट हैव परमानेंट डायपोल मूवमेंट्स आर कॉल्ड नॉन पोलर डायपोल मूवमेंट. डाइलेक्ट्स इन द एब्सेंस ऑफ external field, the atoms are neutral. When the electric field of the strength E naught is applied, then it tends to separate the positive and negative charge on the atoms of molecules. As the result, the atoms and the molecules of dielectric become dipole called induced dipoles, and this process is called electric polarization. इसको क्या कहते हैं? Electric polarization. If the non-polar dielectric medium is placed in an electric field having strength E naught, then ये ऊपर जैसे दिखाया गया, then another electric field is produced due to polarization of medium. The electric field produced due to polarization dielectric is always opposite to the direction of external electric field. So the net field in the region E is equal to E naught minus E prime. Hence the net electric field is reduced due to polarization of electric. ये देखें कि ये जो पहले जो है ना ये E naught हमने अप्लाई किया और अंदर से खुद ब खुद भी क्रिएट हो गया, जो कि हमने डायपोल्स की वजह से क्रिएट हुआ है. ठीक है, तो ये जो फील्ड क्रिएट हुआ है इसकी डायरेक्शन ये इसकी लेफ़्ट टू राइट है और जो इंड्यूस है उसकी राइट टू लेफ़्ट है, दोनों ऑपोजिट है. तो आपको पता है कि ऑपोजिट जब चीज़ होती है तो वो एक दूसरे में से अफेक्ट को रिड्यूस करती है. ठीक है. इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक medium on capacitance of capacitor. When there is no dielectric medium between the plates of the capacitor, the stored charge Q in the capacitor can be find out using expression Q is equal to CV. But when the dielectric medium is placed between the plates of the capacitor, then the net electric field and net potential difference between the plate is reduced due to electric polarization of dielectric medium. Therefore, the battery does work to transfer more charge to create the potential difference between the plates. Therefore, the more charge is stored on the capacitor when a dielectric medium is placed between its plates, and hence the capacitance of capacitor increase. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम यहाँ पर प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रखते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज मोर एंड मोर पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव मोर नेगेटिव को करेगा. तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज जो है ना वो स्टोर होता जाएगा. इसकी वजह से हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम की मौजूदगी की वजह से कैपेसिटर क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी. नेक्स्ट क्लासेस इंशाल्लाह हम कल पढ़ लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.